नमस्कार, जय माता रानी की। आज की यह कहानी है हिरन और कौवा की। किसी जंगल में एक हिरन और कौवा रहते थे। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी और वे हमेशा अपना सुख दुख आपस में बांट लेते थे। कौवा जंगल में कहाँ अच्छी घास है, इसकी खबर हिरन को दिया करता था और हिरन सूखी टहनी को तोड़कर कौवा को देता था घोंसला बनाने के लिए। दोनों बहुत खुशी खुशी से रहते थे। उनकी इस दोस्ती से जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों को ईर्ष्या पैदा होती थी। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसे कौवा और हिरन की दोस्ती बहुत ही खटकती थी। वह हमेशा चाहती थी कि कैसे भी करके हिरन मर जाए, जिससे उसको हिरन का मांस खाने को मिल जाए। लोमड़ी हमेशा साजिश रचता रहता था, लेकिन होशियार कौवा हमेशा ही हिरन को सावधान कर देता था और तब लोमड़ी की योजना फेल हो जाती थी। एक दिन हिरन घास चर रही थी, तभी वह लोमड़ी पास आई और बोली, नमस्ते दोस्त, कैसे हो? हिरन को अजनबियों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने लोमड़ी की बातों पे ध्यान नहीं दिया। मगर इधर लोमड़ी ने हिम्मत नहीं हारी और आगे आकर बोला, तुम्हारी सींग बहुत ही सुंदर है। ऐसा सुंदर सींग मैंने पहले नहीं देखा। तुम बहुत आकर्षक हो। अपनी इतनी तारीफ सुन हिरन ने शर्मीले स्वर में लोमड़ी को शुक्रिया कहा। इतना सुनते ही लोमड़ी ने अपनी चाल चली और बोली कि ये क्या सूखे घास फूस खा रहे हो? मैं जंगल में एक जगह जानती हूँ जहाँ मीठे मीठे हरे घास हैं, जहाँ तुम भर पेट खा सकते हो। लोमड़ी ने हिरन को लुभाया, लेकिन हिरन ने मना कर दिया। उसने लोमड़ी से अपनी मुलाकात के बारे में कौवे को बताया। हिरन की बातें सुन कौवा परेशान हो गया और बोला, मित्र, मुझे उस लोमड़ी पर भरोसा नहीं है। कृपया उसकी बातों में नहीं आना, वह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल देगा। इसलिए उसे सावधान रहना और उसके साथ कहीं नहीं जाना। अगले दिन जब वह लोमड़ी हिरन से मिली तो फिर से वहां जाने की बात की, मगर इस बार भी हिरन उसके आमंत्रण को ठुकरा दिया और बोला कि मेरे मित्र ने जाने से मना किया है। ऐसे ही लोमड़ी रोज वहां जाने की बातें किया करता। वह जब भी हिरन से मिलता, अनंत एक दिन हिरन राजी हो गया वहां जाने के लिए। फिर क्या था, लोमड़ी ले गया उसे और बोला, देखा ये खेत, इसमें कितने हरे हरे फसल लगे हैं। इतना सारा खाना देख हिरन उस खेत में चला गया और खाने लगा। तभी उस खेत में काम कर रहे लोगों ने हिरन को पकड़ लिया और जंगल में बांध दिया। यह सब देख के लोमड़ी बहुत खुश हो रहा था और पास के झाड़ियों में छुप के ये सब देख रहा था। हिरन बहुत उदास था। उसको अपनी दोस्त कौवा की याद आ रही थी और सोच में डूबा था कि काश वह अपने दोस्त की बात मान लिया होता। अब तो आज प्राण संकट में ना होता। तभी उसकी कानों में अपने दोस्त कौवा की आवाज़ सुनाई दी, मित्र, हिम्मत मत हारो, मैं आ गया हूँ। उसने हिरन के कान में बोला कि तुम मरने का नाटक करो। थोड़ी देर फिर कौवा वहीं उड़ उड़ के कांव कांव करने लगा। कौवे की आवाज़ सुन के लोग हिरन के पास आए और बोले कि ये तो मर गया। फिर उन्होंने जाल खोल दिया। तभी कौवा की इशारा मिलते ही हिरन उठा और खड़ा हुआ। लोगों ने देखा कि ये तो जिंदा है। फिर उनमें से एक ने भाला फेंका हिरन को मारने को, मगर हिरन बहुत तेज भागा और वह भाला झाड़ी में छिपे उस लोमड़ी को लग गया और वह वहीं मर गया। इस तरह से कौवे ने अपनी चतुराई से अपने दोस्त को बचा लिया। कहानी की सीख, कभी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ना ही उसके निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।